गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये देख रहे थे हम यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 18 जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टी देखी थी, मतलब जिसमें ए फॉर था एटोमिसिटी, सी फॉर था कंसिस्टेंसी, आई फॉर था इंटीग्रिटी, डी फॉर था ड्यूरेबिलिटी। ये हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफ़र करना, वो एक ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब ट्रांजेक्शन की कुछ स्टेट्स हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं: एक्टिव, फेल्ड, एबॉर्टेड, कमिटेड और पार्शली कमिटेड। अब हम फर्स्ट स्टेट देखेंगे, एक्टिव। इन दिस स्टेट ट्रांजेक्शन इज बीइंग द एग्जीक्यूटेड। दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन की फर्स्ट स्टेप होती है एक्टिव स्टेट, जिसमें एग्जीक्यूट का काम किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, पार्शली कमिटेड। व्हेन द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट इट्स अ फाइनल ऑपरेशन, इट इज सेड टू बी इन द प्रॉपर्टी में। अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है एग्जीक्यूट तो उसकी फाइनल स्टेट कौन सी हो जाती है? पार्शली कमिटेड। नाउ नेक्स्ट है हमारा फेल्ड। अ ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी फेल्ड स्टेट इफ एनी चेक्स मेड बाय द डेटाबेस रिकवरी सिस्टम फेल। अगर कोई चेक हम कोई डेटा हम डाल रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र करने में फेल हो जाता है तो रिकवरी भी फेल हो जाती है। तो फेल ट्रांजेक्शन कैन नो लॉन्गर प्रोसीड अ फर्दर, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है फेल। नेक्स्ट है अबॉर्टेड। इफ़ एनी चेक फेल इन एंड द ट्रांजेक्शन हैज़ द रीच फेल स्टेट। कोई चेक फेल हो जाता है हमारा, फॉर एग्जांपल हम बैंक में ट्रांजेक्शन बैंक में चेक लिए जाते हैं तो एक चेक के माध्यम से ही हम स्टेट समझ रहे हैं हमारी। तो अगर कोई चेक हमारा ट्रांजेक्शन करने में फेल हो जाता है, फेल स्टेट पे आ जाता है, देन द रिकवरी मैनेजर रोल बैक ऑल द राइट ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस, ब्रिंग टू द डेटाबेस बैक इट्स द ओरिजिनल स्टेट। तो जो उसका ऑपरेशन करने वाला रहता है मैनेजर, वो पूरी फर्स्ट वाली स्टेट पे चला जाता है देखने के लिए कि ये चेक फेल क्यों हुआ, है ना। It was a prior to execution of the transaction. Transaction in this state is called the aborted. इस पहले चेक फेल होना, फिर उसको शुरू से चेक करना, ये सारी स्टेट क्या कहलाती है? अबॉर्टेड स्टेट कहलाती है। ठीक है। मॉड्यूल कैन बी सिलेक्ट टू द वन और टू ऑपरेशन आफ्टर द ट्रांजेक्शन अबॉर्टेड। रीस्टार्ट किया जाता है उससे, मतलब फिर से शुरू किया जाता है। अब है लास्ट, कमिटेड। इफ द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ऑल द ऑपरेशन सक्सेसफुली इट इज सेड टू बी कमिटेड। अगर एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है, पूरा अच्छे से रन किया है तो सक्सेस हो जाती है, और सक्सेस ही प्रोसेस क्या कहलाती है? कमिटेड। ये हमारी स्टेट थी ट्रांजेक्शन की। अब ट्रांजेक्शन कंट्रोल देख लेते हैं। कुछ कमांड्स है उसके लिए: कमिट, रोल बैक, सेव और सेट ट्रांजेक्शन। कमिट क्या करता है? सेव करता है, टू सेव द चेंजेस। जो चेंज आपने किया उसको सेव करता है। रोल बैक, टू रोल बैक टू द चेंजेस, फिर से जाना, रोल करना मतलब फिर से पुरानी चीज़ पे जाना, बैक जाना। सेव पॉइंट, क्रिएट द पॉइंट विद इन द ग्रुप ट्रांजेक्शन इन विच इज रोल बैक। रोल बैक होता है सेव पॉइंट के अंदर। सेट ट्रांजेक्शन, प्लेस द नेम ऑन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की प्लेस चेंज करता है या नेम देता है उसको। ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड देख लेते हैं। आर यूज इन द डीएमएल कमांड यूज़ की जाती है। डीएमएल कमांड्स होती है, डीएमएल में कौन कौन सा होता है? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये आपको याद रखना है ट्रांजेक्शन कंट्रोल्स में कौन कौन सी कमांड्स होती है। द कमिट कमांड क्या करती है? कमिट कमांड इज द ट्रांजेक्शन कमिट टू सेव चेंजेस इन्वॉक्ड बाय द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस। The commit command is the transaction command is used to change the invoked by the transaction is the database. Change करना है उसको, अगर आपने कुछ चेंज किया तो उसको सेव करने का काम करती है commit. All the transaction database since the commit और rollback commands किससे किए जाते हैं? commit और rollback से transaction किए जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं अब commit. When the any database commit when the any new transaction and feel that presently the transaction has been done in not corrected. अगर कोई transaction हमने किया है जो correct नहीं है, earlier the transaction was correct then the such a situation removing the present transaction, पर पहले वो सही था अब वो एकदम से गलत हो गया तो हम उसको क्या करेंगे? रोल बैक, मतलब पहले वाली जो सही था उस पोजीशन पे जाएंगे, रोल बैक करेंगे, पहले पे जाना। ठीक है। फॉर रोल बैक कमांड वी शुड रिमाइंड द वंस आफ्टर द गिविंग कमांड कमिट। द रोल बैक क्या करती है? टू सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या है? सिंटेक्स देख लेते हैं सेव पॉइंट के। ये हमारे सिंटेक्स है रोल बैक के सेव पॉइंट करने के। ये आपको सिर्फ याद करना है, काफ़ी दो लाइन में इसका लिखा हुआ है बेटा, वो आपको लर्न करना है, दो लाइन का डिस्क्रिप्शन। ट्रांजेक्शन के सेव पॉइंट क्या क्या है कंट्रोल के? तो कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। जो हम कमिट में देख चुके, कमिट क्या करता है? ट्रांजेक्शन चेंज करने में और चेंज करे हुए को सेव करने में काम करता है। कमिट हम देख चुके हैं कि ये पीछे अगर कोई ट्रांजेक्शन नया है लेकिन वो अभी गलत हो गया है लेकिन पहले सही था तो वहाँ जाता है वापस से।
रोल बैक कमांड यूज़ की जाती है जिसके लिए। और रोल बैक में क्या होता है, सेव पॉइंट होता है जो हम देख चुके हैं। अब हमारा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हैंडलिंग इन MySQL। ट्रांजेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है MySQL में, ये देखेंगे हम। तो MySQL इज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट, जिसमें बिगिन होता है, जो स्टार्ट करने के काम होता है। कमिट रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन, इट सेव ऑल द चेंजेस। कमिट हम देख चुके हैं, चेंज किए हुए को सेव करता है। सेव पॉइंट नेम, इट क्रिएट द फ्लैग फॉर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन विच इज कैन बी यूज टू कैंसिल ट्रांजेक्शन। सेव पॉइंट, ये सिंटेक्स लगाया है। रोल बैक टू सेव पॉइंट हम देख चुके हैं यहाँ पर। इसमें आपको जो सिंटेक्स दिए हुए हैं वो सिंटेक्स याद करना है, बाकी मीनिंग तो हम यहाँ पर पढ़ चुके थे इसका, सेव पॉइंट और इसका, यही आपको देखना है। नाउ लास्ट है, नेक्स्ट है हमारा सेव पॉइंट और रोल बैक। सेव यहाँ से मैं आपको कल बताती हूँ सेव पॉइंट और उससे, अभी यहाँ तक आप देख लीजिए। थैंक यू।